हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं 9th क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेक्चर फर्स्ट। पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें साइंस की। देखिए साइंस क्या होती है? आर्ट टू गेन कंप्लीट नॉलेज अबाउट एन ऑब्जेक्ट या एनी ऑब्जेक्ट थ्रू एक्सपेरिमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सपेरिमेंटल कंप्लीट नॉलेज को गेन करना क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको अगर हम कंप्लीट नॉलेज गेन करना चाहते हैं किसके थ्रू? एक्सपेरिमेंट करके, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करना, कंप्लीट नॉलेज गेन करने को हम क्या बोलते हैं? साइंस। साइंस की डिफरेंट ब्रांच हैं। तो देखिए हम यहाँ पर इसकी मेन ब्रांच की बात कर लेते हैं। साइंस की कितनी ब्रांच होती हैं? 3 ब्रांच। द मेन ब्रांच ऑफ साइंस। मेन ब्रांच कितनी होती हैं? 3। देयर आर 3 मेन ब्रांच। पहली ब्रांच है फिजिक्स, दूसरी ब्रांच है केमिस्ट्री और तीसरी ब्रांच है बायोलॉजी। पहली ब्रांच है फिजिक्स, दूसरी ब्रांच है केमिस्ट्री और तीसरी ब्रांच है बायोलॉजी। या हम दूसरे वर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि जो साइंस की मेन 2 ब्रांच हैं, एक तो फिजिकल साइंस और दूसरी होती है लाइफ साइंस। पहली ब्रांच होती है फिजिकल साइंस और दूसरी ब्रांच होती है लाइफ साइंस। इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री क्या करती है? देखिए केमिस्ट्री इसमें भी वर्क करती है, फिजिकल साइंस में भी और लाइफ साइंस में भी। तो हम बोल सकते हैं केमिस्ट्री इज द मेन पार्ट, या हम बोल सकते हैं केमिस्ट्री इज द मेन की जगह हम कॉमन पार्ट इन फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस। इन दोनों में कॉमन पार्ट्स होता है फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। तो हम बोल सकते हैं केमिस्ट्री इज द सेंट्रल साइंस। Therefore, we can say that chemistry is the central science. हम बोल सकते हैं जो केमिस्ट्री हो गई तो क्या हो गया, इसको हम जो दोनों में कॉमन है तो इसको बोल सकते हैं सेंट्रल साइंस। तो सेंट्रल साइंस किसका नाम है? केमिस्ट्री का। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको चैप्टर में बताया गया, क्या चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम मैटर की बात कर लेते हैं। मैटर क्या है? मैटर क्या है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये आप सभी जानते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि केमिस्ट्री में जो साइंस की एक ब्रांच है उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट मैटर या सबस्टेंस, कंपोजिशन एंड चेंज इन स्टेट्स। कि कोई भी सबस्टेंस कैसे बना है, उसकी कंपोजिशन क्या है और कंपोजिशन के साथ साथ कैसे उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है और उसके हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उन सब की स्टडी किस में करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। और इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं, देखिए हमारा जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स है 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। आवर यूनिवर्स आर मेड ऑफ 2 कंपोनेंट्स। फर्स्ट एनर्जी, सेकेंड मैटर। पहला कंपोनेंट क्या है यूनिवर्स का? एनर्जी।
और दूसरा कंपोनेंट क्या है, मैटर। एनर्जी क्या, जिससे हम वर्क कर रहे हैं। वर्क किस पे कर रहे हैं, मान लीजिए हमने इस हाथ से इस पे वर्क किया, मार्कर से लिख रहे हैं, तो हम हाथ से क्या कर रहे हैं, इस मार्कर पर वर्क कर रहे हैं, मार्कर की हेल्प से हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। तो ये क्या है, ये तो हो गया हमारा मैटर। और किससे लिख रहे हैं आप, हाथ से, तो किसकी वजह से लिखा जा रहा है, वो एनर्जी की वजह से। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा यूनिवर्स है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला है एनर्जी, जिससे कैपेसिटी यानी वर्क करते हैं, और दूसरा है मैटर। अब हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, मैटर पढ़ते हैं कि मैटर क्या है। सही है, तो हम बात कर लेते हैं अब मैटर। तो देखिए मैटर, कोई भी थिंग्स, यूनिवर्स में कोई भी थिंग्स जो स्पेस को क्या करती है, ऑक्युपाई करती है, और जिसमें क्या होगा, वेट होगा, उस पूरी थिंग्स को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। यूनिवर्स में कोई भी ऐसी थिंग्स जो स्पेस को क्या करता है, ऑक्युपाई करता है, और जिसमें क्या होता है, वेट होता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, मैटर बोलते हैं। जरूरी नहीं कि कोई हम मार्कर लें, पेन लें, बूट्स हो, कोई भी एनी थिंग्स, उस सभी को हम क्या बोलेंगे, मैटर। तो बोल सकते हैं मैटर इज एनीथिंग which occupy space and have mass। एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं, पेन, बुक्स, टेबल, प्लास्टिक, रबर, etc। ये सब क्या हो सकते हैं, मैटर्स। अब हम इसको क्लासिफाइड, देखिए मैटर भी अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, तो क्लासिफिकेशन देख सकते हैं इसका। तो देखिए मैटर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मैटर को हम दो टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। देखिए मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, एक को बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, और सेकंड को हम बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम बात कर लेते हैं, इसके भी टाइप्स हैं। इसको 5 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है। पहला है सॉलिड स्टेट्स, दूसरा होता है लिक्विड स्टेट, तीसरा होता है गैसियस स्टेट, और फोर्थ है प्लाज्मा, और फिफ्थ है बोस पार्टिकल या बोस कंडेंसेशन पार्टिकल। ये 5 टाइप्स में हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। इसी तरीके से केमिकल क्लासिफिकेशन को भी हम 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। पहला होता है प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को भी 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, एलिमेंट्स, और सेकंड पढ़ते हैं कंपाउंड्स। पहला एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को हम 3 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, मेटल, दूसरा नॉन मेटल, और तीसरा है मेटलोइड्स। कंपाउंड्स को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहां पर मिक्सचर को भी हम 2 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। पहला होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। ठीक, तो ये है क्लासिफिकेशन मैटर का। तो हम 1 बाय 1 करके सभी की स्टडी करनी है। पहले चैप्टर में हम इसको डील्स करेंगे, पूरा ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है इसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन क्लासिफिकेशन मैटर का 2 पार्ट्स हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा
केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में 5 टाइप्स हैं। इनको हम पढ़ते हैं मेजर स्टेट में जो होती हैं वो 3 स्टेट होती हैं, माइक्रो लेवल पर 2 स्टेट और ऐड कर लेते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 पार्ट्स होते हैं, प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। दूसरा कंपाउंड्स, कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हम बोल सकते हैं जो लिविंग थिंग से बने होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो नॉन लिविंग थिंग से बने होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको हम यूज करते हैं कहाँ पर? खाने में। जैसे एसिटिक एसिड सिरका है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो हमारे भोजन या लिविंग जो भी हम यूज करते हैं खाने में वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे रॉक है, मिनरल्स है, बहुत सारे रॉक से, चट्टानों से हम वो निकालते हैं सब्सटेंस, तो वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन लिविंग है। इसी तरीके से मिक्सचर होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। इस तरीके से हम इस मैटर को क्लासिफाइड करते हैं। अब हम 1 बाई 1 करके स्टडी करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट क्या है, गैसियस स्टेट क्या है। ठीक, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन किसका? मैटर का। तो इसमें हमने पहले डिवाइड किया था, इसका पहला पार्ट था सॉलिड स्टेट्स। सॉलिड स्टेट्स देखिए, हम बोल सकते हैं सॉलिड स्टेट इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट या फिक्स, डेफिनेट बोल सकते हैं या फिक्स बोल सकते हैं, फिक्स वॉल्यूम या डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप। ठीक, सॉलिड स्टेट इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम या फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप। जैसे मान लीजिए हमने ये मार्कर लिया, क्या इसकी शेप चेंज होगी? आप इसको दबा लो, पुश करेंगे तो क्या ये इसकी शेप चेंज होगी? नहीं होगी। इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट है और शेप भी क्या है इसकी? डेफिनेट है। ऐसा रहेगा, आज भी इस तरीके से दिखाई दे रहा है जिस शेप में, कल भी इसी शेप में दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है? ये सॉलिड है, ये कंपोनेंट क्या है? सॉलिड है। रिजिड, रिजिड का मतलब है, देखिए इसमें होता है सॉलिड आर रिजिड, बट आता है रिजिड। रिजिड क्या है? रिजिड का मतलब होता है जहां पर पार्टिकल मूवमेंट ना करें। मान लीजिए सॉलिड होते हैं, देखिए जैसे हमने ये ले लिया, इसमें जो ये जो मार्कर है ये छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होगा। उस सबसे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम बोल सकते हैं एटम भी बोल सकते हैं, ठीक है, या सबसे छोटे कंपोनेंट को हम बोल रहे हैं पार्टिकल। तो उसमें पार्टिकल इस तरीके से क्लोज पैक्ड रहते हैं। देखो इस तरीके से अरेंज रहते हैं पार्टिकल। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज पैक्ड अरेंज रहते हैं। आप इनको दबा लीजिए, क्या शेप चेंज होगी? नहीं होगी। आप इनको किसी भी उसमें दबाते हैं तो इनकी शेप चेंज नहीं होती है। इसलिए अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, शेप चेंज नहीं होगी, तो हम बोलते हैं इनको क्या होते हैं? ये रिजिड होते हैं। अगर आपसे बोला जाए सॉलिड इज रिजिड, एक्सप्लेन करिए, तो बोल सकते हैं अगर हम इनको कोई प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर लगाने पर ये दबाते हैं, दबाने का मतलब ये एक प्रेशर है, अगर हम इसको प्रेशर लगाते हैं तो इनकी शेप चेंज नहीं होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? रिजिड बोलते हैं। सही है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई सॉलिड इज रिजिड, सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं। दूसरा देखिए, एक ही कंपोनेंट के अगर इन्हीं के बीच लगने वाला फोर्स, देखिए पार्टिकल बहुत क्लोज हैं, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच कुछ फोर्स लगेगा। फोर्स इन अलग अलग पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स
इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो पार्टिकल के बीच में जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं इनके बीच लगने वाले फोर्स को क्या होगा, क्या बोलते हैं हम, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो देखिए जितने पास पास पार्टिकल होंगे फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे आपने मैग्नेट देखी होगी, हमने आयरन की एक रोड ली, मैग्नेट जितनी दूर लेके जाएंगे तो फोर्स क्या होता जाएगा, कम, जितनी पास लाएंगे तो क्या होगा, फोर्स क्या होगा, ज्यादा। ऐसी पार्टिकल जितने ज्यादा से ज्यादा क्लोज होंगे उनके बीच लगने वाला फोर्स, उसी फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्या होगा, हाई होगा। मतलब हम बोल सकते हैं सॉलिड हैव हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स। दूसरा अगला पॉइंट ये भी देख सकते हैं, देखिए अगला पॉइंट हम देख सकते हैं, देखिए यहां पर पार्टिकल के बीच में कुछ वैकेंट स्पेस दिखाई दे रहा है। देखो एक पार्टिकल ये है, एक ये है, एक ये है, ऊपर वाली लेयर में ये पार्टिकल, तो ये जो स्पेस है ये क्या है, वैकेंट, यहां तो कुछ है ही नहीं। तो इनके बीच जो वैकेंट स्पेस होगा वो बहुत क्या होता है, मिनिमम होता है। सॉलिड में वैकेंट स्पेस क्या होगा, पार्टिकल के बीच में बहुत कम होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सॉलिड इंटरमोलिकुलर फोर्स इज हाई एंड वैकेंट स्पेस इज मिनिमम। उसी कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। अब ये बताइए इस मार्कर को अगर हम रखते हैं, फ्लो कर सकता है, नहीं करेगा। तो सॉलिड हैव नो टेंडेंसी टू फ्लो। फ्लो का मतलब बह नहीं सकता, जैसे वाटर बह सकता है, तो दे हैव नो टेंडेंसी टू फ्लो, नो टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब सॉलिड में फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं सॉलिड के, जैसे Fe सॉलिड, आयरन की रोड ली, वो भी क्या होगी, सॉलिड। और दूसरा हम बोल सकते हैं टेबल, बोट्स, ये सब क्या है, सॉलिड है। प्लास्टिक, ये भी सॉलिड है, ETC। तो इसे हम बोल सकते हैं क्या है, ये सॉलिड। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लिक्विड स्टेट्स की। तो देखिए लिक्विड स्टेट में लिक्विड स्टेट्स, तो देखिए यहां पर देखते हैं, डेफिनेट लिया था हमने वॉल्यूम, तो इसमें क्या बोल सकते हैं, लिक्विड स्टेट इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव नो डेफिनेट शेप, बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं लिक्विड स्टेट इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो क्या होगा इनमें, डेफिनेट होगा, या फिक्स क्या होगा, वॉल्यूम, बट नॉट फिक्स सेव। इनकी सेव जो है फिक्स नहीं होगी। उसको हम बोल सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम तो डेफिनेट होगा लेकिन सेव डेफिनेट नहीं होगी। जैसे अब इसको एग्जांपल से लेते हैं, हमने 5 लीटर की एक बोतल ली, ये 5 लीटर की एक बोतल है, और एक 2 लीटर की एक बोतल ली। 5 लीटर की एक बोतल ले ली, 2 लीटर की एक बोतल ले ली, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, 1 लीटर मिल्क डाल दिया, दोनों में 1 लीटर क्या डाल दिया, मिल्क। तो इसका लेवल क्या आएगा, ये आएगा मान लीजिए। तो इसका लेवल क्या आएगा, ये आएगा। दोनों की सेब अलग अलग आ रही है। इसका इतना सेब दिखाई दे रही है आपको, सेब का मतलब जो आपको दिखाई दे, इतना स्पेस एक्यूपाई करके दिखाई दे रहा है, और इसका ज्यादा स्पेस एक्यूपाई। तो दोनों की सेब क्या हो गई, अलग अलग, लेकिन दोनों में अमाउंट कितना है, 1 लीटर। दोनों में 1-1 लीटर लिया है, तो इसका इतना स्पेस भरा हुआ दिखाई दे रहा है और इसका इतना स्पेस दिखाई दे रहा है। एक इतनी बड़ी दिखाई दे रही है आपको, एक इतना दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या, दोनों की शेप क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लिक्विड स्टेट्स में डेफिनेट वॉल्यूम, दोनों में अमाउंट फिक्स है बट शेप क्या है, फिक्स नहीं है। तो ऐसा मैटर की ऐसी स्टेट्स जिसमें वॉल्यूम क्या हो, डेफिनेट हो, वॉल्यूम क्या हो, डेफिनेट हो, लेकिन शेप डेफिनेट ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल क्या लिखोगे आप, वाटर। एग्जांपल क्या है, वाटर है, ऑयल है, ऑयल, ये सब किसके एग्जांपल हैं, लिक्विड स्टेट के एग्जांपल। वाटर को फ्लो कर सकते हैं, बह सकता है, वाटर तो बह जाता है, तो दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। और देखिए इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है
और इंटरमोलिकुलर, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होते हैं, डिस्टेंस पर होते हैं। सॉलिड की कंपैरिजन में इनके बीच गैप क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी वैकेंट स्पेस क्या होता है इनके बीच, ज्यादा होता है। और जब पार्टिकल दूर दूर होंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, कम। किसकी कंपैरिजन में, सॉलिड की कंपैरिजन में। सॉलिड में पार्टिकल क्लोज पैक्ड थे तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या था, हाई था। हम बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वीक इन कंपैरिजन टू, या लो इंटरमोलिकुलर फोर्स इन कंपैरिजन टू सॉलिड। सॉलिड की कंपैरिजन में इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, लो होगा या कम होगा, और वैकेंट स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इससे आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।